नमस्ते बच्चों। आज मैंने आपके लिए कुछ नोट किया है जिसकी चर्चा मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। इस लॉकडाउन में तो मेरे पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, तो मेरे पास एक कैलेंडर था जिसके पीछे वाइट पेज थे, तो जिसमें मैंने बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ बातों को लिखा है। मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में आज चर्चा करूँगा। पहले तो 4 क्वेश्चन आते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित 12th क्लास में, मैं आपको बता देता हूँ। पहला आता है महात्मा बुद्ध की जीवनी, दूसरा आता है महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाएं, तीसरा बौद्ध धर्म का भारत में पतन क्यों हो गया, और चौथा महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़े 5 स्थलों को दर्शाने के लिए मैप में आता है। तो मैं आपको बौद्ध धर्म से रूबरू कराता हूँ। उम्मीद है कि आपको क्लास 12 के हिसाब से बहुत अच्छी जानकारी दे पाऊँगा। बौद्ध धर्म दुनिया का तीसरा बड़ा धर्म है। ईसाई इस्लाम के बाद बौद्ध धर्म का स्थान है। बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका, चीन, म्यांमार इत्यादि बहुत देशों में फैला हुआ है। भारत में भी इसका विस्तार हुआ है, किंतु भारत में ये बहुत ज़्यादा फल फूल नहीं सका, जबकि भारत में ही इसकी शुरुआत हुई थी। आइए मैं देखता हूँ। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो हैं वो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में कपिलवस्तु एक जगह है, उनके लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के थे और ये जाति से क्षत्रिय थे। पिता इनके शुद्धोदन थे और जो शाक्य कुल के मुखिया थे और संभ्रांत परिवार से थे। माता इनकी महामाया थी। दुर्भाग्य रहा कि इनके जन्म के 7वें दिन ही इनका देहांत हो गया, जिसके कारण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। ये बचपन से ही काफ़ी चिंतनशील थे, काफ़ी दार्शनिक थे और मोह माया से दूर ये चिंतन में लगे रहते थे, जिसके कारण इनके पिता ने इस चिंतनशील प्रवृत्ति को देखते हुए इनका विवाह मात्र 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से करा दिया। यशोधरा भी वही शाक्य कुल की थी, वहाँ उनका शादी हुआ और यशोधरा से इन्हें एक पुत्र राहुल उत्पन्न हुआ। राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन उत्पन्न करने वाला। इनके विवाह और पुत्र ने भी इनकी चिंतनशील प्रवृत्ति को रोक नहीं पाई और ये अंततः 29वें वर्ष, अपने जीवन के 29वें वर्ष ये गृह त्याग कर दिए। घर को छोड़ के गए। घर छोड़ने के एक कहानी है जिसको मैं आपको बता देता हूँ। ये चिंतनशील होने के कारण ये राजमहल से एक दिन बाहर निकल गए थे और घूमने के दरमियान इन्होंने बहुत सी चीज़ों को देखा, जिनमें 4 प्रमुख चीज़ें हैं जिन्होंने इन्हें प्रभावित कर दिया। एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और चौथा सन्यासी। तो इन्हें सिर्फ दुख ही दुख दिखा कि बूढ़ा व्यक्ति को भी दुख है, बीमार व्यक्ति को भी दुख है, मरने पे भी लोग रो रहे हैं, लेकिन जो सन्यासी है वो इस दुख, मरण, सुख, मोह, माया सभी से निश्चित अपने ध्यान में लगा हुआ है। इन्हें सन्यासी के जीवन ने काफ़ी प्रभावित कर दिया, जिसके कारण ये जीवन के 29वें वर्ष ही इन्होंने गृह त्याग कर दिया। इस गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। बच्चे ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन आता है कि गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है और इसका प्रतीक चिन्ह जो है वह घोड़ा है। जन्म को कमल या सांड प्रतीक चिन्ह के रूप में बताया गया है, ज्ञान को पीपल वृक्ष बताया गया है, निर्वाण को पद चिन्ह बताया गया, मृत्यु को स्तूप। ये मैं आगे बताऊंगा। तो जब ये गृह त्याग के लिए निकल गए तो सबसे पहले ये अपने एक गुरु अलार कलाम के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अलार कलाम के पास जाते हैं, जहाँ इन्हें सांख्य दर्शन की जानकारी मिलती है। वहीं उसके बाद ये अपने गुरु उद्रग्राम पुत्र के पास जाते हैं, जहाँ इन्हें योग संबंधी
जानकारी मिलती है। इस तरह इन्हें ज्ञान की प्राप्ति दो बड़े विद्वान से होते हैं, लेकिन उनसे भी ये संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और दर्शन से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और फिर निकल पड़ते हैं ज्ञान प्राप्ति की ओर। रास्ते में इन्हें उर्वेला में 5 साधक मिलते हैं। वे हैं कौंडिनी, वप्पा, भादिया, महामना और अस्सगी। ये पांचों इनके मित्र हैं और इनका धार्मिक दर्शन को लेकर इनमें विवाद उत्पन्न हो जाता है और महात्मा बुद्ध को ये छोड़कर वाराणसी की ओर निकल जाते हैं। महात्मा बुद्ध उर्वेला में ही रुक जाते हैं। उर्वेला बोध गया के पास एक जगह है और वहीं वे तपस्या करने लगते हैं। तपस्या के 49वें दिन जब इनकी आयु 35 वर्ष के करीब रहती है, तभी इन्हें निरंजना या पुनपुन नदी जिसे कहा जाता है, वहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है पीपल वृक्ष के नीचे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति उर्वेला के निकट निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे होती है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये सीधे सारनाथ चले जाते हैं, वाराणसी चले जाते हैं। लोगों का ये बहुत प्रश्न आता है कि आखिर जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई बोध गया में, तो ये अपना उपदेश बोध गया में क्यों नहीं दिए? तो इसका उत्तर ये है कि इनका जो धार्मिक मतभेद होता है पांचों मित्र से, जो कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, नामा और शगी थे, तो इसीलिए ये सबसे पहले उन्हें ही अपना धर्म उपदेश देना चाहते हैं कि हमें ये ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध कहलाते हैं और तथागत, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी पुरुष और तथागत का अर्थ होता है सत्य को जानने वाला। तो ये सारनाथ में सबसे पहले अपना धर्म उपदेश देते हैं, वही पांचों को देते हैं। अब वहाँ पर इन्हें 5 शिष्य मिलते हैं, अश्वजीत, उपाली, मेघाललना, श्रेयपुत्र और आनंद, जिनमें आनंद इनका सबसे प्रिय शिष्य होता है, जो कि आगे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अब बौद्ध धर्म ही पहला धर्म है जिसमें शूद्रों को, ध्यान दीजिएगा, शूद्रों को सबसे पहले जो है महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था, जिसका नाम है तपस और कालिक। तपस और कालिक को इन्होंने ज्ञान दिया था, अपना उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। इनके सर्वाधिक उपदेश जो हैं वो श्रावस्ती में दिए गए हैं, जो कौशल की राजधानी के रूप में जाना जाती है। इनकी 483 ईस्वी पूर्व जब ये लगभग 80 वर्ष के थे, तो इनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में। ये कुशीनगर कहाँ है, ये मैप में आपको दिखाना होगा। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। मृत्यु की इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। बौद्ध धर्म में यह महापरिनिर्वाण कहता है। और ये देखिए निर्वाण पदचिन्ह पहले बता दिए हैं। और मृत्यु के पश्चात इनके अस्थि कलशों को 8 भागों में विभाजित करके स्तूप के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और कहा जाता है कि अशोक के शासनकाल में कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया था। और कहीं ना कहीं स्तूप का निर्माण जो है बौद्ध धर्म की देन है। तो आज हम लोगों ने देखा कि बौद्ध धर्म से संबंधित महात्मा बुद्ध के जीवनी को आज हम लोगों ने जाना। आने वाले फिर वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।